नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो बेसिक के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है बताइए। लैक्टिक एसिड कहाँ पर बनता है, चलिए बताइए। मांसपेशियों में बनता है, हृदय में बनता है, मस्तिष्क में बनता है या कोई नहीं, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मांसपेशियों में। दोस्तों, जो लैक्टिक एसिड है वह शरीर में तब बनता है जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं। हैवी वर्कआउट करते हैं उस टाइम जो लैक्टिक एसिड है वो रिलीज होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मानव दांतों की संख्या कितनी है, यानी कि मानव में दांतों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है, बताइए। मानव में दांतों की संख्या आपको बताना है, चलिए बताइए कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, 32। दोस्तों, जो 32 दांत होते हैं जिसमें 8 हमारे कृंतक होते हैं, 4 हमारे रदनक होते हैं, 8 हमारे अग्रचवर्णक होते हैं और 12 हमारे चवर्णक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, और यहां पर अगर मैं ऐड कर दूं बाहरी अंग कौन सा है, चलिए बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा, त्वचा। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे जो बाहरी अंग है, सबसे बड़ा बाहरी अंग वो त्वचा है। अगर हम आंतरिक अंगों की बात करें तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा यकृत, यानी कि लीवर। यकृत होता है बाहरी अंग सबसे बड़ा, और ये जो त्वचा है यह मानव शरीर का 15% होती है। मानव शरीर के वजन का 15% होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, रासायनिक रूप से चीनी क्या है बताइए। रासायनिक रूप से चीनी क्या है, चलिए बताइए। सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या लैक्टोज है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, सुक्रोज। दोस्तों, जो सुक्रोज है यह सामान्य टेबल शुगर का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, एम्पियर। दोस्तों, एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, और वाट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डब्ल्यू से। चलिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, ऑक्सीजन। दोस्तों, हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इस सारे प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। चलिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है बताइए। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, ऑक्सीजन और नमी। नमी यानी कि जल। दोस्तों, जब लोहा इन दोनों के संपर्क में आता है, तब वह आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरी परत बनाता है, जिसे हम जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए। मानव रक्त का पीएच मान बताइए कितना होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ 7.4। कितना होता है? 7.4। दोस्तों 7 से अधिक होने से, 7 से अधिक हो जाने से, 7 से अधिक हो जाने से यह क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय क्या होता है वो आप कमेंट करके बताओ। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? चलिए बताइए। आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, या गैलीलियो या आर्किमिडीज ने दिया था? बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बा न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए, जल का क्वथनांक क्या है, यह कितना होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबलना या बॉइलिंग पॉइंट। बताइए कितना होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, दोनों आ और सा, यानी कि सेल्सियस में हमारे 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है हमारा। प्रश्न नंबर, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए, फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? बताइए, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? चलिए बताइए। दोस्तों परमाणु जो है वह मुख्यतः 3 उप परमाणु कणों से बनता है। कौन कौन से? तो प्रोटॉन हमारा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताना है सबसे छोटा कण कौन सा होता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? बताइए, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ हाइड्रोजन। दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान लगभग 72% हाइड्रोजन से बना है। कितना? 72% हाइड्रोजन से बना हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी से। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। एनीमिया किससे होता है? तो वह आयरन की कमी से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 हमारा, प्रोटीन का मुख्य निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बताइए, प्रोटीन का मुख्य निर्माण खंड क्या है? बताइए, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फैटी एसिड? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी अमीनो एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? चावल में, सेब में, सोयाबीन में या मक्खन में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सोयाबीन में। दोस्तों चावल और सेब में बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की, और मक्खन में मुख्यतः फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट, यानी कि वसा। चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ 206। कितनी होती हैं? 206। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है बताइए। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। दोस्तों जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं तब वह क्या बनता है वो आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ, लवण और जल बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, लेंस का उपयोग किस में होता है बताइए। लेंस का उपयोग किस में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, माइक्रोस्कोप, दूरबीन और चश्मा। बताइए, या ये सभी। दोस्तों लेंस का उपयोग इन सब में होता है, चश्मे में भी होता है, दूरबीन में भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 है हमारा, पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है बताइए। पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ, क्लोरोफिल। किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है पौधों का हरा रंग। चलिए प्रश्न नंबर 21 है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है बताइए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है बताइए। इसका राइट आंसर है दोनों, आर्गन और नाइट्रोजन। दोस्तों मुख्यतः आर्गन ही भरी जाती है लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन भी आर्गन के साथ भरी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है बताइए। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ, हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है और यह हमारे रक्त में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, रक्त में। और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन आ, नाभिकीय विखंडन। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, प्रकाश वर्ष क्या मापता है बताइए। प्रकाश वर्ष क्या मापता है बताइए। दूरी मापता है, समय मापता है, गति मापता है या ऊर्जा मापता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है दूरी। दोस्तों यह प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों की दूरी मापता है ना कि समय की। चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन है दूरी। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है बताइए। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन Na। दोस्तों Na सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताइए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा 4। दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, प्रोटीन में कौन सा तत्व, एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी कि वसा की तुलना में विशेष रूप से पाया जाता है बताइए। प्रोटीन में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी कि वसा की तुलना में विशेष रूप से पाया जाता है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है, चलिए बताइए। सेविंग मिरर में होता है, कार हेडलाइट में होता है, या दोनों में होता है, या किसी में भी नहीं होता है इन दोनों में से। बताइए किस में होता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा दोनों। सेविंग मिरर में भी होता है और कार हेडलाइट में भी होता है। दोस्तों अवतल दर्पण जो है वह पास की वस्तुओं को बड़ा दिखाता है और प्रकाश को केंद्रित करता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 है हमारा, और यह प्रश्न हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। दोस्तों जीवाश्म का मतलब है जो हमारे प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक, जीवाश्म का मतलब है प्राकृतिक ईंधन। प्राकृतिक ईंधन का उदाहरण क्या है बताइए। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या सभी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तीनों ही जीवाश्म ईंधन है, यानी कि प्राकृतिक ईंधन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।